सर्वप्रथम श्री गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संग में बैठी हुई मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक चोर का कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो महादेव जी का है कि महादेव जी का दया बरसा कि चोर धनवान बन गया। इस कहानी को दीदी पूरा सुनिएगा, इसका रहस्य जानिएगा। दीदी जानते हैं कि चोर का 84 बुद्धि होता है। एक गांव में एक चोर रहता था। वो चोर जो है पर डे चोरी करता था। तो पर डे चोरी करता था दीदी, तो वो अपना गांव में नहीं करता था, वो दूसरे दूसरे गांव में जाके करता था। अब अपना गांव में जो है बड़ा रईसी से जीता था। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा घर में रहता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था, मतलब बड़ा रईसी से जीता था। लोग अगल बगल के बोलते थे कि आदमी कमाने भी नहीं जाता है, कुछ करता भी नहीं है, फिर ये इतना अच्छा ढंग से रहता कैसे है। लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन दीदी वो जो चोर था वो महादेव जी का पक्का भक्त है। दीदी बोला जाता है कि जो चोर भी है तो वो भी अगर चोरी करने जा रहा है तो महादेव जी से ही दया मांग के जा रहा है, महादेव जी का ही हेल्प लेके जा रहा है। इसलिए महादेव सब पे दया बरसाते हैं। तो वो चला गया चोरी करने के लिए, महादेव जी से दया मांगा और चोरी करने चला गया। जब चोरी करके आया तो उसका मन में विचार आया कि छोटा छोटा चोरी करके कितना दिन दिन चलाएंगे, कुछ वैसा चोरी करें, कहीं ऐसा जाए जो कि बड़ा हाथ मारे, बड़ा चोरी करें। कहीं भी जाते हैं तो महादेव जी हम छोटे छोटे चोरी करते हैं, तो इससे कितना दिन दिन दुनिया चलेगा। तो उसी गांव में एक राजा रहते थे। वो चोर जो था वो गांव चला गया, गांव गया, राजा के घर के आसपास में गया और वहां पर 5-10 दिन वो रह गया। 10 दिन वहां पे घूमा फिरा, सबसे आइडिया लिया, देखा सुना कि किधर से दरवाजा घुसने का है, क्या है। 10 दिन में जब उसको सब कुछ पता चल गया तो एक रात में क्या किया कि ठीक 12 बजा, सब जब मंत्री लोग सब सो गए थे तो वो चोर तो था अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश कर गया, अब अंदर घुसने लगा। घुसते घुसते जहां पर राजा रानी सोए हुए थे जिस रूम में, उसी रूम के दरवाजे से वो पार हो रहा था, अंदर जा रहा था चोर। तो राजा रानी बात कर रहे थे कि रानी, मेरा तो एक ही बेटी है, हम राजा का लड़का से शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी को, हम जो है एक साधारण लड़का से करेंगे, जो लड़का भक्ति भाव में हो, पूजा पाठ में हो, दान पुण्य करने में हो। मिडिल क्लास का लड़का से हम अपनी बच्ची का शादी करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो इतना धन है वो धन क्या होगा, वो तो बेटी का दामाद का ही तो होगा, क्योंकि और तो बेटा है नहीं, जो है एक बेटी ही है। यही सब राजा रानी बात कर रहे थे। वो जो चोर था वो रुक खड़ा होकर सुनने लगा। जब ये सारा बात चोर सुन लिया तो सुनने के बाद जो है उसका मन में जो चोरी का भावना था वो खत्म हो गया, वो वहां से निकल गया। अब निकल के फिर मन ही मन ये विचार करने लगा कि हम ऐसा कौन काम करें जो कि राजा के नजर में हम आए और राजा के बेटी से हम शादी करें। तो महादेव जी से दया मांगने लगा कि महादेव जी, अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि हम ऐसा कौन काम करें जो राजा की बेटी से हम शादी करें। दया मांगने के बाद महादेव जी तो कुछ बोलते नहीं है, वो कुछ समझाते नहीं है, लेकिन जो भक्त दिल से महादेव जी के भजता है, दिल से पुकार करता है, उसका महादेव जी सुन लेते हैं, उसका आत्मा में दे देते हैं। उसका मन में वैसा कुछ आया। राजा वो लड़का जो था वो क्या किया कि जिस राजा का जो जंगल था उस जंगल में जाके एक झोपड़ी बना लिया, वही झोपड़ी में रहने लगा। उस झोपड़ी में रहने लगा, जो भी राही आता था, प्यासे आता था उसको पानी पिलाता था, जो भूखा आता था उसको कंद फल फूल खिलाता था तोड़ के, क्योंकि जंगल में तो उसको खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, फल फूल ही मिलेगा। फल फूल खिलाता था, लेकिन भूखे किसी को नहीं जाने देता था। कोई भिखारी आ जाता था उसको कुछ दे देता था फल फूल तोड़ के। इस तरह से जो है वहां रहने लगा। राजा का जो मंत्री था वो पर डे जंगल आता था अपना देखभाल करने के लिए। एक दिन जो है वो जाकर के सूचना दिया राजा के पास कि राजा जी, राजा जी,
आपका जंगल में जो है एक युवक आया है, एक लड़का आया है, वो लड़का बड़ा दानी-पुनी है, बहुत दान करता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी देता है, कोई भिखारी पंडित ब्राह्मण वहाँ से क्रॉस करते हैं, उसको दान पुण्य करता है, वो लड़का बड़ा अच्छा है। तो राजा जो थे बोले मंत्री को कि जाओ वो लड़का को बुला के ला। तब मंत्री गया और बोला कि सुनिए भाई आपको राजा जी बुलाए हैं। तो राजा वो लड़का बोला कि क्यों? हम ऐसा क्या गलती कर दी है जो राजा जी हमको बुलाए हैं? तो ना, ना, ना गलती आप कुछ नहीं किए हैं, बस राजा का बेटी से आपको शादी करना है। फिर बोला ना, ना, ना ऐसा इतना बड़ा वचन मत बोलिए, हम राजा के लायक नहीं हैं, हम राजा की बेटी से शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन दीदी उसका मन में तो यही चल रहा था ना, कि हम ऐसा क्या काम करें जो राजा की नज़र में जाए और राजा की बेटी से शादी करें। उसके बाद मंत्री जो थे चले गए राजा के पास बोले कि राजा जी वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, वो बोल रहा है कि हम राजा का लायक नहीं। फिर दूसरा दिन हुआ राजा और रानी अपने से गए वहाँ। बोले बाबू तुम मेरा घर चलो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहते कहाँ हो? तुम यहाँ कहाँ से आए हो? तो तुम मेरा घर चलो, तुम्हारा शादी अपना बच्ची से करेंगे। तो बोला नहीं, नहीं राजा जी, पहले प्रणाम किया, उसके बाद बोला नहीं ऐसा मत बोलिए, हम आपका बेटी के लायक नहीं हैं, हम एक तो साधारण मनुष्य हैं। बोले हम साधारण मनुष्य ही तो खोज रहे थे, तो तुम चलो। बोले नहीं, नहीं हम नहीं जा सकते हैं। तो तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तो लड़का जो था उसका मन में किसी तरह के छल कपट पाप नहीं था। वो जो था वो सारा बात सच्चा-सच्चा बता दिया। वो बोले राजा जी देखिए हम एक चोर हैं। हम पर डे दूसरा-दूसरा गाँव में जाके चोरी करते थे। एक दिन मेरा मन में ऐसा आया कि कुछ बड़ा हाथ मारे, बड़ा चोरी करें तो हम आपका घर में प्रवेश कर गए। और जब आपका घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करें तो आपका और रानी का हम बात सुने, तो हम फिर वापस आ गए हैं। हमको चोरी का भावना जो है मन से खत्म हो गया। हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ पर रहने लगे हम, कि आज के बाद से हम चोरी नहीं करेंगे। राजा जो थे इस बात सुन के बड़ा खुश हुए, बड़ा प्रसन्न हुए। बोले कि बाबू तुम इस बात छुपा भी सकता था, लेकिन तुम सच्चा-सच्चा बता दिया, तुम बहुत सच्चे दिल का हो। तुम अब मेरे साथ चलो, अब तो शादी हम अपना बेटी के तुम्हारे ही साथ करेंगे। वही राजा जो थे, देखिए दीदी महादेव का क्या कृपा है कि राजा अपना साथ उठा के ले आए उसको और ला करके बड़ा धूम-धाम से अपनी बच्ची का शादी उससे कर दिए और शादी-वादी करके उसी घर में रखने लगे हैं, बेटी और दामाद को, बड़ा प्रेम से। उसका बाद फिर राजा-रानी जो थे वृद्धा हुए, वृद्धा होने के बाद सारा राजपाट लड़का का सौंपा गया, राजगद्दी पर बैठाया गया। ये लड़का जो था वहाँ के राजा बन गया और राजा बन के अपना रहने लगा। इसीलिए बोला जाता है दीदी कि महादेव जी को जिस रूप में पुकारिए, पर दिल से पुकारिए। ये बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सब पे दया बरसाते हैं। हम पे भी बरसाते हैं, आप पे भी बरसाते हैं। लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि महादेव जी दया क्या बरसा रहे हैं। उस भावना को समझिए, उस विचार को समझिए कि हम किस विचार से भगवान को आराधना कर रहे हैं, किस विचार से भगवान को पुकार कर रहे हैं। अगर सच्चे दिल से पुकारिएगा तो महादेव बहुत दयालु हैं, बहुत दया बरसाते हैं। एक चोर था, तो क्या ये चोर पर दया नहीं बरसाए हैं? बताइए ये चोर पर इतना दया बरसा दिए, कि एक राजा बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है दीदी, हर हर महादेव। महादेव जी का चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी-देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई-बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, अगर ये चर्चा अगर मेरा अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोग तक इसे फैलाइएगा। महादेव को चर्चा फैलाने से, बढ़ाने से उससे अनुभूतियाँ मिलती है, लाभ मिलती है। ये महादेव जी का चर्चा है। जितना लोग जानेंगे, जितना लोग सुनेंगे, उतना बेहतर है। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। सभी गुरु भाइयों-बहनों का मेरा प्रणाम।